नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दादी का चश्मा। दादी का चश्मा टूट गया कहते हुए युग अपना होमवर्क छोड़कर मम्मी को बताने के लिए भागा। मम्मी उस वक्त टीवी देख रही थी। युग ने टीवी की तरफ देखा। टीवी में सास बहू का नाटक चल रहा था और मम्मी की आंखों में आंसू थे। दादी का चश्मा टूट गया। इस बार युग जोर से चिल्लाता हुआ बोला, टूट गया तो कौन सी आफत आ गई, बन जाएगा नया, अभी मेरे डायलॉग मिस मत करवा। कहते हुए मम्मी वापस टीवी देखने लगी। युग सकपका गया। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वह मम्मी से चश्मे के बारे में दोबारा बात करे। वह कमरे से बाहर निकल गया, पर मम्मी इतनी जोर से बोली थी कि दादी तक उनकी आवाज पहुंच गई थी। दादी ने देखा कि युग मुंह लटकाए हुए है, उन्हीं की ओर चला आ रहा था। दादी कहते हुए युग ने उनको पकड़ लिया। दादी का गला भर गया और उनकी आंखें भर आईं। युग की हथेली पर 2 बूंद आंसू टपक गए। आप क्या चश्मे के लिए रो रही हो? युग ने दुखी होते हुए पूछा। दादी 8 साल के युग को भला क्या समझाती, इसलिए युग के सिर पर हाथ फेरते हुए रूंधे गले से बोली, मैं भला क्यों रोने लगी? वो तो कई बार बिना चश्मे के आंखों में पानी आ जाता है। युग ने दादी के उदास चेहरे की तरफ देखा तो उसने अपनी नन्ही हथेली से दादी के आंसू पोंछते हुए कहा, चश्मा टूटने के कारण आज आप गीता भी नहीं पढ़ पाई, पर आप चिंता मत करो, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। दादी ने युग को सीने से लगा लिया और पल भर में ना जाने कितने आशीर्वाद दे डाले। युग ने बिना कुछ कहे टूटा हुआ चश्मा दादी के सिरहाने रख दिया और गीता उठा ली। तभी वहां पर मम्मी आ गई। युग के हाथ में गीता देखते ही मम्मी गुस्से से बोली, तुम्हारा होमवर्क तो पूरा हुआ नहीं है और तुम गीता लेकर क्यों बैठ गए हो? दादी का चश्मा टूट गया है ना, इसलिए उन्हें गीता सुनाने जा रहा था। किंतु मम्मी ने गुस्से से आग बबूला होते हुए दादी की तरफ देखा और कहा, युग तो बच्चा है, पर आप तो उसे मना कर सकती हैं ना कि वह पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और उसके बाद इधर उधर के काम करे। दादी सन्न रह गई। वह किसी अपराधी की तरह सिर झुकाए बैठ गई। अपनी सफेद साड़ी से आंखें मसलते हुए वह बोली, मुझे तो पता ही नहीं कि इसके हाथ में गीता है। तुम्हें तो पता है ना कि मोतिया बिंद के कारण मुझे बिना चश्मे के कुछ साफ नजर नहीं आता है। चश्मा चश्मा, पता है अभी 10 मिनट भी नहीं हुए हैं, चश्मा टूटे और नाक में दम करके रख दिया है सबने। युग गुस्से से बोला, मम्मी मैं पापा से आपकी शिकायत करूंगा कि आप हर समय दादी पर चिल्लाया करती हो। मम्मी ने युग के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और उसके हाथ से गीता छीनकर मेज पर रख दी। युग रोते हुए अपने कमरे में भाग गया और कुछ देर बाद ही सो गया। शाम को जब वह सोकर उठा तो उसे बाहर के कमरे से पापा के बोलने की आवाज सुनाई दी। वह दौड़ते हुए पापा के पास पहुंचा। पापा ने उसे देखते ही गले से लगा लिया और बोले, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। युग ने देखा कि सोफे पर पीले रंग का एक सुंदर सा क्रिकेट बैट रखा हुआ है। युग खुशी से उछल पड़ा। बैट को देखते ही युग अपना सारा दुख दर्द भूल गया और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए घर से बाहर निकल गया। दोस्तों के साथ खेलकर जब थोड़ी देर बाद वह लौटा तो मम्मी पापा किसी बात पर हंस रहे थे। मम्मी उसे देखते ही बोली, पता है तुम्हारे पापा हमें घुमाने के लिए तुम्हारी मनपसंद जगह कश्मीर ले जा रहे हैं। कश्मीर का नाम सुनते ही युग खुशी के मारे उछल पड़ा और बोला, अरे वाह, वहां तो बहुत मजा आएगा, हम सब एक दूसरे को बर्फ के गोले फेंक कर मारेंगे। मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, अब चलो जल्दी से सब खाना खा लेते हैं, कल पैकिंग भी करनी है, हम परसों सुबह ही निकलेंगे। तभी युग को तुरंत दादी के चश्मे का ध्यान आया और वह बोला, पापा दादी का चश्मा टूट गया है। अरे तो तुम्हें मुझे दिन में ही फोन करके बता देना चाहिए था, पापा ने कहा। युग ने मम्मी की ओर देखा पर वह बिना कुछ बोले ही किचन में चली गई। पापा कुछ सोचते हुए बोले, हम कश्मीर से वापस लौटकर उनका चश्मा बनवा देंगे, पर दादी को तो बिना चश्मे के कुछ भी दिखाई नहीं देता है। युग परेशान होते हुए बोला, तो तेरी दादी को कौन सी नौकरी करनी है, 4-5 दिनों की ही तो बात है। मम्मी ने चाय का कप पापा के आगे रखते हुए कहा। युग ने आश्चर्य से मम्मी की ओर देखा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि टीवी सीरियल पर किसी का दुख देखकर घंटों रोने वाली मम्मी को
सामने बैठी दादी की परेशानी नहीं दिखाई दे रही। जब मम्मी पापा खाना खाकर सो गए तो युग दादी के पास जाकर बोला, दादी, रीना आंटी तो काम करने के लिए दिन में आएंगी, पर रात में अंधेरे में आपको अकेले डर तो नहीं लगेगा। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, क्या अंधेरा और क्या उजाला, मुझे तो सब कुछ बहुत ही धुंधला नजर आता है, तो क्या दिन और क्या रात। दादी की बात सुनकर युग से कुछ नहीं कहा गया और वह उनके पैर छूकर सोने चला गया। अगली सुबह जब वह पापा के साथ बैठा था तो पापा बोले, इस बार तुम्हारे जन्मदिन पर हम सब अनाथालय चलेंगे और वहां रहने वाले बच्चों को फल और मिठाई बांटेंगे। अनाथालय क्या होता है? युग ने पूछा। जिनके मम्मी पापा नहीं होते हैं उन्हें अनाथ कहा जाता है, पापा बोले। तो पापा, फिर तो आप भी अनाथ हुए, युग पापा को देखते हुए बोला। पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह युग को चांटा मारने वाले ही थे कि मम्मी बीच में आते हुए बोली, दिखता नहीं है कि तेरी दादी ही तो तेरे पापा की मम्मी है, तो पापा अनाथ कैसे हुए? युग बहुत जोर से रो पड़ा और सिसकते हुए बोला, अगर दादी पापा की मम्मी होती तो पापा कभी भी उन्हें इतने बड़े घर में अकेला छोड़कर नहीं जाते और उनका चश्मा भी बनवा देते हैं। जबकि आप सबको पता है कि दादी को बिना चश्मे के कुछ भी नहीं दिखाई देता है, तो उन्हें अकेला छोड़कर हम सब सैर सपाटे के लिए कश्मीर क्यों जा रहे हैं? पापा के हाथ से पानी का गिलास छूट गया और कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। मम्मी ने पापा की तरफ देखा। पापा सिर झुकाए दादी के कमरे की ओर जा रहे थे। मम्मी ने युग को कसकर गले लगा लिया और बोली, मुझे माफ कर दो बेटा, पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। दादी के कमरे में पापा दादी के गोद में सिर रखकर बच्चों की तरह रो रहे थे और दादी उन्हें ढेरों आशीर्वाद देते हुए अपने आंसू पोंछ रही थी। युग की मम्मी दादी के पास आई और अपनी की गई गलती पर माफी मांगी। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।